जामताड़ा के विधायक और कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के द्वारा सीता सोरेन के दिए गए बयान पर बीजेपी में काफी तूफान मचा हुआ है। सभी बीजेपी के नेता इस बयान के बाद निंदा करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि इरफान अंसारी के दिए गए बयान इस तरह से राजनीति पोची का शिकार है। यानी इरफान अंसारी को लेकर बीजेपी के तमाम नेता मुखर नजर आ रहे हैं और इरफान अंसारी को लेकर कई बयान भी दे रहे हैं। तो सबसे पहले चलिए हम आपको सुनाते हैं कि विधायक इरफान अंसारी ने सीता सोरेन को लेकर क्या कुछ कहा। मैं कहूँगा, देखिए, बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जीत को मैं हरा चुका हूँ, उनको मैं कहूँगा, यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूँ कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, लेकिन जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा। ट्राइबल और एकजुट हो गया मेरे साथ। मैंने 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है। उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुँचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए, कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है, तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं। शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है, इरफान अंसारी के पाँच इरफान अंसारी का बयान को सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा। इरफान अंसारी सीता सोरेन को लेकर अशब्दों का प्रयोग किया है। उसके बाद झारखंड की राजनीति में काफी हलचल मच गई। बीजेपी इरफान अंसारी को लेकर कई तरह का विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। इसे लेकर चुनाव आयोग ने शिकायत भी की है। तो वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं कि इस बयान के बाद कांग्रेस के भी नेता और कार्यकर्ता चुनाव आयोग को सीडी तक सौंपा है और कहा है कि इस बयान में कुछ भी वैसा नहीं है जितना बीजेपी इससे हाय तौबा मचा रही है। तो इरफान अंसारी के बयान के बाद बीजेपी के तमाम नेताओं में आक्रोश भी देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि जिस तरह से इरफान अंसारी राजनीति दिखा रहे हैं, उससे राज्य की जनता इसे माफ नहीं करेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में सबक सिखाएगी। तो इस पूरे मामले पर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, चलिए अब हम आपको सुनाना चाहिए या नहीं। ऐसा मत करो यार, को तय करना है। हम लोग को बार बार कहते हैं कि इस राज्य में महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। हम लोग कहते हैं जब हेमंत सोरेन के मंत्रिमंडल के एक सदस्य इरफान अंसारी अगर उनके बारे में, उनके भाभी के बारे में आप भाषा का प्रयोग करते हैं और इसके बाद भी उनको मंत्रिमंडल में बनाए रखे हुए हैं, तो आप समझ सकते हो वोट के खातिर हेमंत सोरेन जी कितना गिर सकते हैं, आप ये समझ सकते हो। हमें कहा कि दुर्गा सोरेन की पत्नी और हेमंत सोरेन की भाभी है, और ऐसे तो सभी महिलाओं को सम्मान मिलनी चाहिए, लेकिन उनको भी अगर इतना घटिया शब्दों का इरफान ने उपयोग किया और इसके बाद भी वो चूक है, तो इसे आप समझ सकते हो हद तक इरफान क्या कहते हैं हेमंत सोरेन ने समझौता किया। तो आपने दोनों नेताओं का बयान सुना। एक तरफ कह सकते हैं कि कांग्रेस के खेमे में जहाँ इरफान अंसारी को लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म है, वहीं बीजेपी में कहीं न कहीं इसे आक्रोश मूड में लोग देख रहे हैं। आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता आमने सामने नजर आ रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं तो राजनीति शुरुआत है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, नेताओं के बोल भी बदलते हुए नजर आएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की जनता किसकी सियासत को आगे बढ़ाती है। क्या अगर फिर से महागठबंधन की सरकार झारखंड में वापस आएगी या फिर डबल इंजन की सरकार बनाएगी, ये सभी चीजें तभी पता चलेगा जब 20 और 13 तारीख को राज्य में मतदान होंगे और जब
23 तारीख को मतगणना होगी, तब ही पता चलेगा कि राज्य की जनता किसे झारखंड की सत्ता सौंपी है। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोयलांचल संवाद, रांची।